अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अजीज तलबा और हम साथियों, आज हम आपके बीच उर्दू की दुनिया की एक बेहतरीन चीज लेकर के आए हैं और जिसका नाम है गजल। गजल ये एक ऐसा सुखन है जिसने मोहब्बत को बरकरार रखा है, इसमें कोई शक नहीं। गजल उर्दू की दुनिया का एक ऐसा सुखन है कि मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि इसने बिल्कुल अपना 100% मोहब्बत को जिंदा रखने में रोल निभाया जी, चाहे वो किसी भी शक्ल में। और ये बहुत अच्छी बात है और ये बरकरार है और हमें उम्मीद है कि ये बिल्कुल बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि इसका जो मेयार है, गजल का जो मेयार है बहुत बुलंद है। जिन्होंने भी इनकी आगाज किया, ये इनको आरास्ता किया, सींचा, संवारा, मैं समझता हूँ कि बहुत काबिल कदर है वो, है ना। हम लोग गजल के बारे में जानते हैं कि गजल है क्या चीज और गजल की असल मेन क्या है। बिना ताकीद हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि गजल कहते किसको हैं। देखिए, गजल जो है ना, ये अरबी लफ्ज गजाल से निकला है। ध्यान से सुनेंगे आप, और मैं समझता हूँ कि आज के बाद गजल के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप अच्छे से सुन लेते हैं तो। चाहे वो आप किसी भी क्लास में पढ़ने वाले हो या आम जिंदगी जीने वाले आदमी हो, गजल के बारे में मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये छोटा सा वीडियो 10 मिनट का, आप इसको जरूर सुन लीजिए। मैं समझता हूँ कि आज के बाद गजल के बारे में आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा कि गजल में क्या क्या चीजें होती हैं और गजल कहते किसको है। दरअसल गजल गजाल से निकला है और गजाल चूंकि अरबी लफ्ज है इसलिए कहा गया है कि गजल क्या है, ये एक अरबी लफ्ज है ना। गजाल से निकला है और गजाल के माने जो आते हैं हिरन के बच्चे, क्या आते हैं, गजाल के माने क्या आता है, हिरन के बच्चे। कोई शिकारी जब किसी हिरन को शिकार करता है तो उसको शिकार करने के बाद उसके अंदर से एक दर्द भरी आवाज निकलती है। असल मीनिंग शोरे किराम का यहाँ ले जाना है कि नहीं, कि जो शिकार करता है शिकारी, और उस वक्त में जो शिकार करता है शिकारी, तो वो जो हिरन का बच्चा होता है उसके उसके मुंह से एक दर्द भरी आग निकलती है, आवाज निकलती है ना। इसके बारे में कहा गया, ठीक उसी को उर्दू की दुनिया में जगह मिली है कि जो लफ्जी मीनिंग है ना, औरतों से बातें करना, औरतों के लिए बातें करना, महबूबा की बातें करना। मैंने इसलिए कहा था आपको कि मोहब्बत को बरकरार रखने में गजल ने अपना अहम रोल निभाया है। जी हाँ, अब मैं समझता हूँ, जो मैंने कह दिया आपको कि गजाल से निकला गजल है, ये अरबी लफ्ज है ना। इसके जो मानी है, औरतों से बातें करना, लफ्जी मीनिंग, इस्तिलाही मीनिंग अलग है, हम पढ़ाएंगे भी आपको कि गजल का लफ्जी मीनिंग क्या है और गजल का इस्तिलाही मीनिंग क्या है, और इसके जो अज्जाए तरकीबी हैं वो कौन कौन सी है। हम पहले भी कहें आपको कि गजल के बारे में आपका टेंशन आज खत्म करेंगे। हम गजल को दोबारा आपको समझने की कोशिश कर ही नहीं पाएंगे, इस तरीके से आपके दिमाग में बैठा देंगे। बस मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल गौर से आप सुनिए, है ना। जी हाँ, तो मैं कह रहा था गजल के बारे में, क्योंकि ये अरबी लफ्ज है, गजाल से निकला है, जिसके मानी आते हैं, लफ्जी मीनिंग है औरतों से बातें करना, औरतों के लिए बातें करना या महबूबा से बातें करना। और जो गजाल का जो लफ्ज जो मीनिंग है, मैंने वो कह दिया आपको कि हिरन के बच्चे, है ना। यानी जब शिकारी शिकार करता है तो शिकार को लगने के बाद एक आवाज निकलती है, एक आह भरी दर्द भरी आवाज निकलती है कि नहीं। इसी गजाल का नाम देगा हिरन के बच्चे के बारे में। चलिए, अब हम जानते हैं कि जब कोई आदमी गजल लिखता है तो वो क्या क्या चीजें उसके अंदर होना जरूरी है। अगर ये चीजें हैं तो समझ लीजिए कि ये गजल की शक्ल का है, ये गजल है ना। और फिर गजल में दो मिसरा मिला करके एक शेर बनता है, तो किस अंदाज में बहर में लिखा हुआ शेर अगर है तो हम गजल कहेंगे इसको। चलिए, हम पहले थोड़ा जान लेते हैं गजल के बारे में, आगे बढ़ेंगे। देखिए, गजल मैंने पढ़ा दिया आपको, ये गजाल से निकला हुआ ये क्या है, गजल है। अब गजल के लफ्ज में मैंने आपको कह दिया, अभी क्या कहा मैंने,
इसे बदल कर शकल दिया गया है। जी हाँ, चलिए ये आपका लफ्ज़ी मीनिंग हो गया। ठीक है, अब इस्तिलाही मीनिंग क्या होता है वो समझने की हम पूरी कोशिश करते हैं कि लफ्ज़ी मीनिंग अलग है और इस्तिलाही मीनिंग अलग है। देखिए इस्तिलाही मीनिंग में क्या होता है, ये ऐसे सिंफ सुखन है जिसमें अशआर की एक बैर और काफिया वो रदीफ होता है। हम आगे पढ़ेंगे अभी, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर ये रदीफ क्या होता है, ये काफिया क्या होता है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में कि काफिया क्या होता है और रदीफ क्या होता है, मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है ना। देखिए कोई भी शेर उठाइए आप, सपोज कीजिए ये देख रहे हैं आप सामने मैंने एक शेर लिखा हुआ है, ये बस्ती अजीब बस्ती है, यहाँ हर कोई में मस्ती है ना। अब यहाँ हर कोई में मस्ती है, यहाँ दो दो मिसरा देख रहे हैं आप। मेरा यहाँ क्या कह रहा है इस इस्तिलाही मीनिंग में, ऐसी सिंफ सुखन जिसमें अशआर की एक ही बहर हो, मतलब हम वजन हो, एक ही बहर हो और क्या हो, एक ही बहर और काफिया और रदीफ भी हो। इसमें काफिया भी है, इसमें रदीफ भी है। वो अलग बात है कि आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी समझ में आपको आ जाएगा इसी वीडियोस में। तो आप समझ गए, शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं जो हम वजन और हम आवाज और हम वजन हो। जैसे देखिए हम आवाज में क्या होगा, मस्ती पस्ती, है ना। हम आवाज है, हम वजन है, वजन सेम लग रहा है ना, बिल्कुल बराबर दोनों लग रहा है कि बिल्कुल मिलता जुलता है, नहीं मस्ती पस्ती लगती नहीं। उसके बाद फिर कह रहा है कि हम वजन भी हो, हम आवाज भी हो और हम वजन भी हो, यानी वजन के एतबार से भी बराबर दिखता हो, सुनने में बराबर लगे तो दोनों एक ही जैसा लग रहा है। नहीं, अब देखिए यहाँ पर अभी आपको बता ही दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा, पहले काफिया को समझते हैं कि काफिया कहते किसको, इसमें हम काफिया ढूंढेंगे और रदीफ भी खोजेंगे आज के वीडियो में। देखिए रदीफ किसे कहते हैं, रदीफ कहते हैं जो हर शेर के काफिया के बाद दोहराया जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ गौर से देखिए आप, ये बस्ती अजीब बस्ती है, यहाँ पर कह रहा है काफिया में शेर के आखिर में, यानी जो शेर के आखिर में क्या है, ये है ना, तो है से पहले कह रहा है शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज, सॉरी क्या है, जो हर शेर के काफिया के बाद दोहरा, काफिया शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं। ये तो आपका काफिया हो गया, हम वजन हम अल्फाज हो गया, ये आपका ये मस्ती और ये बस्ती, ये दोनों क्या हो गया, ये आपका काफिया है। क्यों काफिया है, हम वजन है। इसमें देखिए सब्जाजारों में फिरता है तू ही तू, सब्जाजारों में फिरता है तू ही तू, आसमानों में उड़ता है तू ही तू। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ एक है तू ही तू, यहाँ भी तू ही तू, लेकिन इस तू ही तू से पहले आप देखिए कि हम वजन कौन है, बराबर का अल्फाज कौन दिख रहा है आपको, तो नजर में आएगा कि बाबू ये फिरता है और ये उड़ता है, फिरता उड़ता लड़ता, नहीं ये सब क्या हुआ, हम वजन हुआ ना, एकदम बिल्कुल लग रहा है कि सेम जैसे बिल्कुल हम वजन लग रहा है। नहीं, तो कह रहा है क्या था इसमें कि जो हम आवाज हम वजन हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये फिरता और ये उड़ता, ये क्या हुआ, ये काफिया कहलाएगा क्योंकि रदीफ से पहले है। रदीफ से पहले क्या आता है, काफिया, ध्यान रखेंगे इसको। रदीफ से पहले क्या आता है, काफिया, रदीफ से पहले क्या आता है, काफिया आता है ना, ध्यान रखेंगे इसको। हमेशा गजल में रदीफ से पहले क्या आएगा, काफिया आएगा। जी हाँ, तो हम काफिया की बात कर रहे हैं। काफिया क्या होता है, मैंने अभी कहा आपको कि हम वजन होगा, हम आवाज होगा, आवाज भी लगेगा कि सेम है, पस्ती मस्ती, है कि नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है, फिरता उड़ता, आवाज भी सेम है और वजन भी सेम है। ऐसा जहां मिल जाए आपको तो ये समझ लीजिएगा ये क्या है बेटा, ये काफिया है। ये क्या है, ये काफिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये काफिया है। अब हम जब समझते हैं कि रदीफ किसे कहते हैं, तो रदीफ में क्या होता है कि सबसे आखिर में आता है, सबसे शेर के सबसे आखिर में आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए रदीफ कहता है जो जो हर शेर के काफिया के बाद दोहराया जाता है। बात समझ में आई आपको, क्या कह रहा है, ये बस्ती अजीब बस्ती है, ये बस्ती क्या कहलाएगा बताइए आप ही, ये
अभी पढ़ाया मैंने क्या, काफिया ना, हाँ, क्योंकि हम वजन है ना, हम वजन है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे काफिया। अब काफिया के बाद आता है रदीफ, है नहीं, वो दोहराया जाता है बार बार। देखिए है और है, ये दोनों क्या हो गया, ये रदीफ कहलाएगा। यहाँ आइए, तू ही तू, तू ही तू, क्योंकि आखिर में भी है, आखिर में क्या आता है, रदीफ आता है ना, तो रदीफ क्या हुआ, रदीफ यहाँ पर तू ही तू है, और काफिया क्या है, फिरता उड़ता। कोई दिक्कत है, बताएं जरा हमको आप, कि काफिया में और रदीफ में जो दोनों का डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में था। कई बच्चे क्लासेस में भी कहते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि काफिया कैसे ढूंढेंगे, और रदीफ कौन है, मतलब किसे कहेंगे, उसने मतलब किसे कहेंगे, मतलब सालिस किसे कहेंगे। नहीं, तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि काफिया रदीफ से पहले आता है और रदीफ आखिर में आता है। काफिया में क्या होता है कि हम वजन होता है उसमें, है ना, लेकिन रदीफ में हम वजन नहीं होगा, हाँ, लेकिन वो बार बार दोहराया जाएगा, हर शेर के दूसरे मिसरे में दोहराया जाएगा, है ना। जी हाँ, चलिए, अब ये बात समझना आपको आगे मेरे ख्याल से। अब हम बात करते हैं मतला की। रदीफ समझ गए आप, काफिया समझ गए आप, गजल समझ गए आप। अब मैं आपको समझाता हूँ, गजल के लफ्ज मीनिंग को समझ गए आप, गजल के इस्तिलाही मीनिंग को समझ गए आप। अब आपको बताते हैं मतला के बारे में। मतला किसे कहते हैं, देखिए मतला के बारे में आता है, मतला गजल का पहला शेर, गजल का क्या होगा, सबसे पहला, सबसे ऊपर में जो दो लाइन होगा, दो मिसरा, वो शेर होगा। ठीक है, मतलब मैं सुन लीजिए गौर से क्या बोल रहा हूँ, मतलब में क्या होगा, गजल का पहला शेर होगा, सबसे पहला ऊपर वाला दो लाइन शेर होगा। उस शेर में क्या होगा, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज ऊपर लिखा होगा आखिर में, वही चीज नीचे भी होगा, यानी रदीफ भी वही होगा और काफिया भी वही होगा, दोनों लाइन में। इसमें है वो चीजें, गौर से आप देखिए, ये बस्ती अजीब बस्ती है, यहाँ हर कोई में मस्ती है। देखिए यहाँ काफिया है, यहाँ भी काफिया है, यहाँ पर रदीफ है, यहाँ भी रदीफ है, मतलब क्या हुआ, ये क्या कहलाया, मतला कहलाया, पहला शेर अगर है तो गजल का। ठीक है, चलिए अब एक और समझते हैं इस लाइन के बारे में, मतला के बारे में। ये भी वही शेर है, इसको भी समझिए आप, इस सब्जारों में फिरता तू ही तू, है ना, आसमानों में उड़ता तू ही तू। अब यहाँ पर ये तू ही तू यहाँ भी है, तू ही तू यहाँ भी है, फिरता है, उड़ता है, यानी कि काफिया दोनों में है और दोनों में रदीफ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर गजल का पहला शेर है तो ये भी क्या कहलाएगा, मतला कहलाएगा। अगर, अब थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, अभी अगर दूसरा शेर भी, गजल का दूसरा शेर हो, यानी दूसरा दो लाइन, एक लाइन तो मैंने मुकम्मल कर दिया आपको कि मतला कहलाएगा अगर दोनों मक्ता भी, सॉरी, काफिया भी है और रदीफ भी है तो। लेकिन अगर जैसे पहला शेर है दोनों मुकम्मल, ठीक वैसे ही दूसरा शेर भी अगर ठीक ऐसे ही रहे, तू ही तू है, तू ही तू, है नहीं, अगर रदीफ सेम सेम होगा, काफिया सेम सेम हम वजन अगर हो गया, दूसरा वाला शेर अगर गजल का, तो वो आपको कहलाएगा हुस्न मतला। बोलिए क्या कहलाएगा, हुस्न मतला कहलाएगा, ध्यान रहेगा, हुस्न मतला कहलाता है दूसरा शेर भी गजल का अगर क्या हो, हम वजन हो, काफिया और रदीफ दोनों हो अगर, यानी दोनों लाइन में, जैसे पहला लाइन अगर है वैसे ही हम वजन में, दूसरा लाइन में अगर दोनों लाइन अगर है, तो आपको बिला धड़क ये क्या कहलाएगा, हुस्न मतला कहलाएगा। अगर गजल का तीसरा शेर भी सेम हो, हम काफिया भी हो, हम रदीफ भी हो, हर मिसरे में तीसरा शेर हो और तीसरा शेर के दोनों मिसरे में, तीसरा शेर के दोनों मिसरे में अगर आपको सेम मिल जाए, रदीफ भी मिल जाए और काफिया भी मिल जाए, तो आप बिना धड़क कह सकते हैं क्या, मतलय सालिस, क्या बोलेंगे इसको, मतलय सालिस बोलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है वैसे, जी हाँ, क्या बोलेंगे, मतलय सालिस बोलते हैं उसको, तीसरा मिसरा अगर है तो, सेम सेम रदीफ भी हो और काफिया भी अगर है तो। ठीक है, वैसे बहुत कम ऐसा मिलता है, लेकिन अमूमन क्या होता है कि हर एक के बाद एक मिसरा जो होता है वो आपका रदीफ और काफिया दोनों मिलता है उसके अंदर। ठीक है ना, जी हाँ, तो ये हो गया। अब एक आता है आखिर में मक्ता।
आसानियां हो दूसरे को बोलने में, है ना। इसको आप उर्दू की दुनिया में कहें तो तखल्लुस कह सकते हैं। मैं समझाने की आपको कोशिश की है इसको। तो तखल्लुस, कोई भी शायर अपना नाम को जिस शेर में इस्तेमाल करता है, अपना नाम को जिस भी शेर में वो अपना नाम डालेगा कि जिससे परख में आ जाए कि ये शेर, ये नज़म किसकी लिखी हुई है, ये गजल किसकी लिखी हुई है, तो जिस शेर में उस शायर का नाम होगा, तखल्लुस होगा, उसी शेर को बोलते हैं मक्ता। क्या बोलते हैं? मक्ता। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस बयान करता हो, क्या करता हो? अपना तखल्लुस बयान करता होगा। अब इसमें क्या है, शायर की मर्जी है कि वो अपना शेर, वो जिसमें आपने अपना तखल्लुस डाला है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि सबसे आखिर में शायर अपना नाम डालता है। गजल के सबसे आखिर में देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा, उस शायर का नाम मिलेगा, तखल्लुस मिलेगा, जिससे कि आपको भी या किसी को भी समझ में आ जाता है कि ये किसकी लिखी हुई गजल है ना। जी हाँ। तो उस शेर को, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस लिखता है, डालता है, उस शेर को जो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? उसको मक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं। यही सारे अज्जाए तरकीबी हमें लगता है। इससे ज्यादा गजल के बारे में आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप 12th क्लास में, 11th क्लास में है, तो आप और आगे जाएंगे तो और डीपली नॉलेज आपको मिलेगी। और फिर पढ़ेंगे, दुनिया बहुत बड़ी है नहीं, बहुत तरीका अलग अलग है, बहुत चीजें डीपली, जितने आप क्लास में आगे बढ़ेंगे उतना आपको मिलता जाएगा, है ना। तो मैं समझता हूँ गजल के बारे में इससे ज्यादा आपको अब फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जब आगे जाएंगे तो आप और पढ़ेंगे आप, है ना। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि गजल कहते किसको है, गजल कहाँ से आया, गजल के लफ्ज़ी मीनिंग क्या है, गजल के इस्तिलाही मीनिंग क्या है, गजल में मतला क्या होता है, गजल में हुस्न मतला क्या होता है, गजल में मतला सालिस क्या होता है। पहले शेर को मतला, फिर दूसरा शेर हम काफी हम रदीफ होगा तो हुस्न मतला, अगर तीसरा शेर भी खुदा न खास्ता मिलता है तो मतला सालिस। हाँ, शाह बैत, एक मैं भूल गया, साहिबात या बैतुल गजल, ये हम कहना आपको ध्यान में उधर गया था। जिस गजल में जो लाइन सबसे अच्छा होगा, एग्जाम्स में आते हैं सब क्वेश्चन, मतला, मक्ता, हुस्न मतला, मतला सालिस, है ना, बैतुल गजल, शाह बैत, ये सब क्वेश्चंस आते हैं उर्दू के एग्जाम्स में। इसलिए इन सब चीजों को बहुत आसान तरीके से आपको याद रखने की जरूरत है। जी, वैसे मैंने कवायद में पढ़ाया था इस सारी बातों को कि गजल में जो ये सब चीजें मक्ता, मतला, हुस्न मतला, नहीं हम पढ़ा चुके हैं। आप देखिए प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको सारे कवायद के वीडियोस। तो मैं अभी अब कह रहा था कि गजल कोई इंसान लिखता है, कोई शोरा किराम लिखता है अगर, तो उस गजल में अगर कम से कम 5 मिसरे तो होना ही चाहिए, सॉरी 5 शेर तो होना ही चाहिए, नहीं 5 शेर कम से कम होना चाहिए। अधिक ज्यादा जो है 7, 8, 12 लोग लिखते हैं, लेकिन कम से कम 5 अशआर होने चाहिए, है ना, इसके अंदर, गजल के अंदर। उस गजल में सपोज कीजिए कि 8 शेर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2 मिसरा का एक शेर होता है। तो अगर 8 मिसरा 8 शेर लिखा हुआ है, तो उस शेर में जो सबसे अच्छा शेर है, सबसे अच्छा जो 2 लाइन है, शेर है, ठीक है, उस लाइन को बोलते हैं क्या, बैतुल गजल या शाह बैत, दोनों बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि गजल के सबसे अच्छा शेर को क्या कहा जाता है, बोलिए क्या कहा जाता है, तो शाह बैत कहा जाएगा या बैतुल गजल। ठीक है, मुझे उम्मीद है तो ये गजल के बारे में सारा डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बहुत ध्यान से आप सुने होंगे, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो, और मेरा भी हेल्प करें आप। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा और गजल के बारे में शायद आप अच्छे तरीके से जानकारी पा लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, खुदा हाफिज।